मैं जेडब्ल्यू नलिन तलवार, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ का नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का। आज मेरे साथ जो है जुड़े हुए हैं नायक कपिल देव, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं साबका के हरियाणा से, और पिछले कुछ दिनों से हम दोनों की काफी मतलब कि वो बहसबाजी चल रही है। तो मैंने कहा क्यों ना हम अपने अपना पक्ष रखने के लिए आप सभी लोगों के सामने आए और हम लोग आकर इसके ऊपर बात करें। जो भी है फैसला आप लोगों ने करना है, फैसला आप लोगों ने देना है। तो शुरुआत में जो मैं शुरू करना चाहता हूं वो ये है कि हम लोग साथियों 20 फरवरी 2023 से शुरू तो पिछले 22 नवंबर में ही हो गया था, लेकिन हमने जो धरना अपना शुरू किया था वो 20 फरवरी 2023 से शुरू किया था और इसके अंदर हम 392 दिन जंतर मंतर पर लगातार बैठे रहे। यहाँ तक कि हमें मना किया गया तो हमने दूसरी जगह जाके लगाया उस जगह से, क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला कह लें, 15 अगस्त भी आई बीच में, इन सब कारणों से हमें वहां से हटना पड़ा कुछ दिनों के लिए। इसके बावजूद वहां पर सरकार ने जो है धरना प्रदर्शन रोकने के लिए धारा 144 इलेक्शंस तक लगा के रखी ताकि कोई भी ना कर सके, मगर हम लोग वहां डटे रहे और हमारा धरना चलता रहा, जबकि किसी और को भी इसकी परमिशन नहीं मिली। लेकिन आपने टाइटल पढ़ा होगा कि पूर्व सैनिक जो है 400 पार नहीं 150 पार तक बहुत मुश्किल है 150 पार भी करने दें, क्योंकि आप सब जानते हैं सर 392 400 दिन। पार 400 पार मैं लिख के देता हूँ, पेन मेरे साथ में भाई है। साहब बात सुनिए, बीच में टोकिए मत, समझे? नहीं, जो भी आप बात ऐसी ऐसी होगी बात हम करोगे कि रखेंगे, 400 पार नहीं है, नहीं 150 कर रहे पार, हैं जो। ये मैं भाई मानता साहब ही नहीं जो सर। बात है वो बात है, मुझे बात रखने दीजिए कि अच्छा। 392 दिन हम वहां बैठे हैं, लेकिन इस अंधी गूंगी बहरी सरकार ने, जो हम्म। कि बीजेपी या ये कहें कि एनडीए के समर्थन से बनी हुई सरकार ने, जिसमें कि कई पार्टियां हैं एनडीए के अंदर जिन्होंने कि इन्हें समर्थन दिया और ये पूर्ण बहुमत लेके वहां पे बैठे हुए थे, इन्होंने इतनी जहमत नहीं उठाई कि पूर्व सैनिकों से बात कर लें। लेकिन नहीं बात सर, करने आप के लिए गलत, फिर गलत बोल रहे हैं। गलत चार नहीं बार बोल रहा। मुलाकात करी है, 4 बार। चार, मैं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं साहब, मैं वही बात बता वो रहा हूं आपको जिसके ऊपर आपको हमारी नहीं पूरी मालूम होगा, नहीं तो नहीं आप जिस बात माननीय अरे अर्जुन भाई सिंह राठौड़ से पूछे, 4 बार सरकार ने मैं पिछले दरवाजे से बात श्रीमान करी है। श्रीमान मैं वही बात बता रहा हूं, मैं वही बात कर रहा हूं। आप सुनिए थोड़ा सा आगे। लेकिन इस सरकार ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि हमसे एक बार वार्ता कर सकें, हमसे बात कर सकें। इसके बदले इन्होंने किया क्या? पिछले दरवाजे से, क्योंकि ये हमें पता नहीं चला, इसका पता हमें तब पता लगा जब सूबेदार अर्जुन सिंह, जिसे कि हमने फेडरेशन का अपने अध्यक्ष बनाया था, उसने बात खोली कि मेरी 4 बार पिछले दरवाजे से सरकार से बात हुई। सर एक ही जबकि दरवाजा होता है, कोई पिछला अगला नहीं होता, एक ही है वो नहीं, वो वो गए, अगले बिल्कुल गए। वो रक्षा मंत्री से मिले या नहीं मिले, बीजेपी के लीडर से मिले, किससे मिले, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरी बात चल रही थी। लेकिन अरे आप सर, वो अकेले, मिले होंगे तो जवानों अरे के लिए भाई ही मिले होंगे वो, और क्या जब करने गए होंगे? वो भाई जवानों के जब लिए दो मिले हैं, वहां से अरे जवानों की भाई मांगों के लिए। मेरे दोस्त, जब 200 आदमी वहां पर 200 आदमी नहीं 200 ग्रुप आपको साथ दे रहे हैं, आपने अपने ग्रुप की बात छोड़िए उन 200 ग्रुप को, लेकिन जो 20 आदमी 25 आदमी फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस के फाउंडर मेंबर थे, उनमें से भी मेरे हिसाब से 2-4 को छोड़ के किसी को नहीं पता था, जो उनके साथ भागे बाद में, सर क्योंकि देखो, जब इसमें उनके सबको पोल करते बताने की थे जरूरत नहीं है, वो ये बुद्धिजीवी सरकार ने, इंसान है। वो खुद श्रीमान कहते हैं, लिख लिख के कागजों में कहते हैं कि उनसे ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है 28 लाख पूर्व सैनिकों में, और वहां जाके मिले हैं हुए, और आपकी मांगों के लिए मिले हैं। उससे आप ऐसे आवाज नहीं कह सकते, आप उंगली नहीं उठा सकते। माननीय नहीं अर्जुन सिंह राठौड़ उंगली बहुत ही नहीं, है, मैं 25 साल से श्रीमान सैनिकों आप के फिर गलत प्रधान है। हैं। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ पे नहीं, मैं इस सरकार की बात कर रहा हूं कि हाँ इस जी। सरकार ने जो है हमें तोड़ने के लिए उनसे बात की और इस फेडरेशन को तोड़ा, जो कि एक सबसे मजबूत संगठन बन के सामने आ रहा था, और इसके अंदर कोई अधिकारी नहीं था, जेसीओ और जवान थे, जेसीओ और जवान थे, और इन सब ने मिलके जो है ये एक संगठन बनाया था कि हम अपनी बात खुद रखेंगे।
सरकार के सामने। हमने किसी और की बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम अपने पांव पे खड़े हो सकते हैं और सरकार से बात कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने तोड़ने के लिए अपने भक्तों को जो है पिछले दरवाजे से बुलाया और इस संगठन को तोड़ा, इस सर आप संगठन भी चले फेडरेशन जाते को तोड़ा। अर्जुन सिंह राठौड़ जी के साथ में, आप भी चले जाते मिलने। वो तो अगस्त और जुलाई अगस्त में उनकी मीटिंग हुई है 4 बार, तो क्या वो लेके नहीं जाने चाह रहे थे? आप गए नहीं होगे, ये तो आप गलत है। अरे भाई, पर मैं ये कहता हूं मोदी की मैं गारंटी नहीं है 400 पार है, आप भाई चाहे साहब, कितना मुझे जोर लगा लो। मुझे सपना आता क्या? मुझे सपना आता क्या? मुझे कहां से सपना आता? कोई बताएगा तभी ना। आप भी तो उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट थे, आपको पता था कि अर्जुन सिंह राठौड़ उनसे मिलने जा रहा है, उसके साथ कौन कौन जा रहा है? क्या आप जानते थे सर इस बात को? नहीं सर, मैं इतना बुद्धिजीव नहीं है, वो बुद्धिजीव है, और बुद्धिजीव अपनी बात रख सकते हैं। हम तो बोलने वाले हैं, हमारे पे तो वैसे ही बहुत हजारों आरोप है। तो तो बुद्धिजीव जा रहे हैं जब मिलने के लिए, तो श्रीमान, उसमें मेरे पास में बुद्धि है नहीं। मैं तो हूं, श्रीमान, देखो, मैं हूं मोदी भगत, मैं बिल्कुल मैं तो कह रहा अब हूँ तो भाई, हमारी लड़ाई 3-4 दिन से इसी बात पे हो रही है। हमारी लड़ाई इसी बात पे हो रही है ना 3-4 दिन से, कि आप जो है नहीं। अंधभक्तों वाली आप बात कैसे करके आप कह सुनने सकते हो को कि तैयार नहीं है। 150, आप कैसे कहते हो कि 150 पार? आपने 150 ऐसे आरोप पार भी कैसे नहीं होगा, ऐसे? 150 हाँ जी। पार भी नहीं होगा। मैं पूर्व सैनिकों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, डाल के आया हूँ चेंज के लिए। मैं ये नहीं बताऊंगा किसे डाल के आया हूँ, मैं पूर्व सैनिकों को भी ये नहीं कहूंगा कि किसको डालें, लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिएगा साथियों, ये सरकार ने हमें 1.25 साल वहां पे बैठा के रखा, और हमारा आंदोलन जो है किसान आंदोलन से भी लंबा चला है। वोट डाल के आया हूं, और आप लोगों से भी आज खुल्लम खुल्ला कहता हूं इस अंधभक्त के सामने कि वोट बीजेपी को मत दीजिएगा। इसमें क्यों नहीं आपका देंगे बुरा सर? है। आपको आपका ईसीएचएस खत्म करके ये कौन सा उसके अंदर लेके जा रहे हैं? अभी बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर आया है कि ईसीएचएस को खत्म करके ये लोग उसको आयुष्मान भारत में और पीएमजे के साथ मिलाएंगे। वहां पर सभी हमने परेशान कुछ है। नहीं चाहिए सर, ना हमने दवाई चाहिए, ना हमने इलाज चाहिए, ना वो आरोपी चाहिए, ना मिलिट्री सर्विस पे चाहिए, ना प्रीमेच्योर को कोई बेनिफिट चाहिए। हम तो ये कहते चाहे हमारी पेंशन भी बंद हो जाए, पर हम मोदी सरकार के साथ में है, मोदी की गारंटी के साथ में है। और आप कह रहे हो 150 पार नहीं होंगे, हम कहते हैं 400 नहीं 600 पार जाएंगे। मोदी जी 600 पार 400 गारंटी है बीसी सर। कहने से कोई मैं कागज पे लेके बैठा हूं, पेन कापी 600। और आप कहते हो कि 1 साल तक हमारे को वहां बिठाया। कोई बात नहीं, मोदी जी हमारे हैं। मुझे मुझे पहले पहले क्या मुझे था लग रहा है 2014 से भाई पहले? साहब, भाई साहब, मुझे लग रहा है आप अंधभक्त हो। आप हिंदू राष्ट्र के जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में भी सीटें लेके आ रहे हो 600 हाँ करने के बिल्कुल है लिए, सर, बिल्कुल है है, वहां से 600 भी पार जीत है, के आओ, 600 पार है हम। ना? वहां से भी हाँ। अफगानिस्तान अरे सर क्या पाकिस्तान था, और ईरान से भी 2000 सीटें लेके आ रहे हो, हैं? आपको तो 2006 2014 से पहले क्या था आप लोगों के पास में सर? सब कुछ था। 2014 के बाद में मोदी से है ना, जिस दिन मोदी आया, हमारे राजनाथ साहब का आपने देखा है कोई भाषण? ऐसे उंगली करते हैं, ऐसे ऐसे कि कौन घर में सी? घुस घुस जाएंगे। और 4 घंटे एक मोदी जी ने एक बार फोन किया था यूक्रेन के जैकलिन, जो राष्ट्रपति हैं रूस के, पुतिन के पास में 4.5 घंटे युद्ध रुकवा दिया था। भाई आप क्या साहब, बात कर रहे हो है सर? ना? और मणिपुर में क्या चल रहा है 1 साल से? कहां वहां क्या पे? चल रहा है मणिपुर में? वहां अपने वहां देश के, अरे ये है ना, दिए तले अंधेरा, अपने घर के अंदर अंधेरा डाला वहां हुआ है। मौसम खराब और है, वहां बातें भी कर चले रहे। जाएंगे, वहां भी भाई चले साहब, जाएंगे, बातें मौसम खराब है। कभी कभी भी कहीं भी युद्ध ऐसे नहीं रोके जाते कि फोन कर दो और युद्ध रुक गए, कि जी मारधाड़ नहीं, इनके बंदों को निकलने दो। अपने घर के अंदर, मतलब तो दिए वो तले अंधेरा। रोक दिया अपने सर, घर रोक में दिया। हमारे पूर्व सैनिकों की बीवी को नंगा करके वहां पे घुमाया गया है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जो इस प्रकार की बात करते हैं अरे अपने सर, देश के अंदर। क्या अरे सर क्या दो उनका हजार उनका मेरे भाई उनका क्या गुनाह था उस औरत का? हमारे पूर्व सैनिक की बीवी थी वो, जिनको वहां पे घुमाया गया। शर्म अरे आती है सोच के भी। अरे सर डूब 2014 मरना से चाहिए, पहले दिल्ली से डूब मरना दिल्ली चाहिए। से वोट देने से पहले कमल पे बटन के ऊपर हाथ दबाने से पहले डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में, वो भी नहीं मिलेगा। 2014 से पहले दिल्ली से कॉल जाती थी बॉर्डर पे, तब जाके वो होता था। आज ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे हमारे, क्या देखो नहीं, चाइना कहाँ क्या कहाँ नहीं, पीछे है। अब कहाँ कश्मीर में पाकिस्तान, क्यों नहीं खड़े पाक, हुए? कश्मीर में क्यों नहीं खड़े हुए? पाक, कश्मीर में तीन पाकिस्तान की सीटें क्यों हालत छोड़ देखो। दी? कौन खड़ा 800 होगा रुपया कश्मीर में? केजी, तीन सौ पाकिस्तान की सत्तर क्या? 370 खत्म की है ना कश्मीर में। कौन खड़ा होगा कश्मीर में? क्यों नहीं खड़े किए पाकिस्तान की थे? हालात देखो। 800 रुपया पाकिस्तान केजी आटा, 800 रुपया केजी। मोदी जी है तो गारंटी है। 8,000 हो, पाकिस्तान है क्या? क्या चूहे के दिया था बराबर, पिछली हमारे एक राज्य के कांग्रेस ने? बराबर। क्या
चीन की क्या चीन दिया की था बात कांग्रेस ने कर, सर? अरे भाई चीन की बात कर तू, 45,000 हाँ, किलोमीटर लेके बैठे हैं, इतने लोगों किसने? को मार दिया। अरे आप पहले की बात क्यों नहीं करते? 62 की बात क्यों नहीं करती? अभी उन्होंने ले लिया तो क्या हो गया? अरे वहां कौन सी 65 खेती से करने जा रहे अभी थे? कौन सा, वो 1965 था, 2024 में हो कुछ नहीं इस लिया, समय। ये झूठी बात है। ये ऐसे क्या गलत है, सब कुछ सही है। आप अरे बताइए सर, इस चीज के ऊपर, बताइए ना ये क्या किया इन्होंने। अरे मेरी सर, बात आप लोग सुनिए, ये चलिए। टुकड़े टुकड़े गैंग अरे वालों की भाषा मत हम क्यों बोलो। ये समझा? मोदी पॉलिटिक्स जी छोड़ है के, तो मुमकिन है। एक लाख श्रीमान हजार ऐसा एक है, लाख हजार करोड़ रुपया लेके भी आप लोग मोदी जी की बुराई कर रहे हो, और क्या चाहिए? और ये हम बात ये कह नहीं रहे है हैं 400 पार, श्रीमान। 400 पार। अभी थोड़े दिन पहले रक्षा मंत्री आए थे वहां पे, रोहतक में आए थे। आए थे, बोला हाँ, ना क्या उन्होंने। घोषणा की पूर्व सैनिकों की, अग्निवीर के किसने? बारे में कुछ बोल के गए? कोई बोल के गए कहाँ का? मो- यूक्रेन के युद्ध का। वो अरे देखा ना माननीय कितनी रक्षा कितनी मान कितनी मिट्टी पलीत हो रही है उस लड़की की। हमने मोदी नहीं जी चाहिए। ने वार रुकवा दी पापा, हम मोदी जी हम ने दे वार रुकवा दी। कितनी मिट्टी पलीत हो रही है, वो भी हम शब्द देश हमारे के घर से साथ बाहर में नहीं है। निकल पा रही है। माननीय रक्षा मंत्री ने रोहतक से चेतावनी दे दी दुश्मन देशों को भी कि हम अब बाहर बैठने वाले नहीं है, हम घर के अंदर घुस के भी जवाब देना जानते हैं। ये होता है सर, ऐसे हाँ तो रक्षा मंत्री हैं। वो जो अरुणाचल के अंदर वो जगहों के नाम चेंज कर रहे हैं ना घेर के, पहले उनका नाम बदलवा लो। देश के अंदर नाम बदल रहे हो हर जगह का, पहले वहां जाके नाम बदलवा लो भाई। वहां आप जाके लोग अरुणाचल ऐसे में ही करते रहोगे इधर सर, ऐसे ही वो करते रहोगे। जो लेक देखी थी थ्री इडियट्स में, उस लेक पर अरे पहुंच जाओ। वांगचुक के क्या हाल है, जो कि पक्का कट्टर सपोर्टर था। कितने दिन की उसने भूख हड़ताल और क्या क्या नहीं किया, खुले आसमान के अंदर माइनस के अंदर टेम्परेचर है जिसमें सो रहा है वो। आप ये सोचिए ना, अरे सर, आप ये ये सब नहीं मिल कर रहे, गए। आप देखना नहीं ये चाहते हो। आप सब मिलके भी, विपक्ष सारा मिलके भी मोदी जी का मुकाबला नहीं सकते। मोदी जी ने अरे गारंटी दी है। अरे आप मेरा एक प्रश्न बताओ, आज तक ब्रह्मस मिसाइल थी, हम पहले कहां से हथियार लेते थे? अमेरिका से, रूस से, इजराइल से। पहली बार मोदी ने आत्मनिर्भर देश बनाया। हम अब आयात कर रहे हैं, फिलीपींस को की है, इतने बड़े बड़े निर्यात देशों को। निर्यात कर अरे रहे सर हैं। क्या? अरे निर्यात कर रहे अरे हैं। जो हम कहां से कहां पूछ गए? ब्रह्मोस ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं ना, हाँ फिलीपींस जी, वगैरह को जो दे रहे हैं। आप तो तो एयरफोर्स का, आपने यही नहीं पता सर? ब्रह्मोस आप कहाँ हो? हमने हमने दूसरे देश को दी है। ब्रह्मोस जो है रशिया के साथ मिलके बन रही है, हम्म ठीक है। हम्म रशिया के हमने साथ मिलके बन रही है। कभी हम पहले 2014 से आप पहले आपने कभी देखा था? आज हम बनाने लग गए सारी चीजें हमारे पास आप में। बनाने लग पाए कि शुरू कब हुआ? शुरू तो हम्म 2014 से पहले का है ये। हम्म भाई साहब, आप ये बातें मत करो कि हाँ, अभी बन के अब निर्यात होना शुरू हुआ है। बननी कब शुरू हुई थी? इसके बाद रिसर्च किसने शुरू की? अगर रिसर्च ही ना शुरू की होती तो ये बनती कहां से? जो भारत और रशिया का ये कोलैबोरेशन के अंदर बन रही है ब्रह्मोस, तो ये बहुत पहले से चल रहे हैं। ये नहीं कि चांद पर पहुंच गया और इस तरफ चला गया उस तरफ चला गया, वो तो तीसरी बार में पहुंचा ना। लेकिन पहली बार तो कांग्रेस के जमाने से, उस समय से उन्होंने शुरू किया हुआ था प्रोग्राम। क्योंकि विफलता के आगे ही जाके सफलता मिलती है। काम किसी ने किया, लेकिन फल का जो दूध है वो कोई और पी रहा है। जो फल बना ना, उस समय तक दूसरी सरकार आ गई, वो अपने सिर पे ले रहे हैं। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं। एकदम न्यूट्रल रहिए। मैं कोई कांग्रेस की ये तरफ मैं नहीं कह न्यूट्रल नहीं सर, ये देख रहा। मैं लो भाई साहब कमेंट। सब लोगों को मंगल सिंह रिक्वेस्ट बिष्ट करता बोल हूँ रहे हैं, मंगल सिंह कि बिष्ट बोल रहे हैं साउथ 400 पार। ओंकार जी ये हम कह रहे हैं 150 भी नहीं साढ़े आनी, चार सौ पार। 150 भी नहीं हमने नहीं आनी। चाहिए वन रैंक वन पेंशन। रणबीर कुछ ना सिंह आता मंदान जी कह रहे भाई हैं साहब, सबको 400 पार। रिक्वेस्ट करता हूं मैं। संदीप जी कह रहे सभी हैं भाई लोगों हमने ओआरपी, मिलिट्री करने सर्विस हैं। पे, डिसेबिलिटी पेंशन, परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए। आप 14 महीने बैठे, आपको देखो, आपको खिलाया कोई लड्डू? और जबकि मोदी जी ने बॉर्डर पे जाके खिलाया, आप तो लड्डू खाने के चक्कर में थे वहां जंतर मंतर पे। आपकी कोई मांग ही नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं बात था। कर रहे हो? हमने तो हाँ, बहुत सीधी मांग रखी थी, 3 जजों की मांग। वो 3 जजों की कमेटी के अंदर ही डर गए। हमने तो कोई हम्म पैसा नहीं मांगा था। और अरे आप आपकी गली ये मांग कूचे, नहीं थी। भाई साहब गली कूचे में जाके बोल रहे हैं इस गली को 70 करोड़ दे दिए ओआरओपी में, इस गली को मैंने 75 करोड़ दे दिए, इस जिले को मैंने 100 करोड़ दे दिए। अरे ये कोई बात होती है? जवानों को क्या मिला? जवानों को तो कांग्रेस मिला ठेंगा। नहीं, कांग्रेस तो दे जवानों देगी को सर। मिला ठेंगा। श्रीमान, कांग्रेस से जवानों ले को तो लेना, मिला जोड़ी भर ठेंगा। भर के देगी कांग्रेस। कांग्रेस आप के ये मैनिफेस्टो में बोलिए, आ गया, डिसेबिलिटी पेंशन को टैक्स फ्री करेंगे। कांग्रेस के जो सैनिक प्रकोष्ठ के कर्नल जनरल बोल रहे हैं
कि एनएफयू देंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये वन रैंक ऑन पेंशन का जो नोटिफिकेशन 2014 का है वो देंगे, जिसमें परमेश्वर बाहर है। लेकिन कांग्रेस से ले लेना झोली भर भर ना के, ना मैंने कांग्रेस कहा तो कि आपको बोरिया कांग्रेस भर को भर के देगी। मैंने अभी तक एक बार भी कहा कांग्रेस को वोट दो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ बीजेपी को वोट नहीं देना। वो दिख रहा सर, दिख रहा, बिल्कुल दिख वोट रहा। उसको दो अपने विवेक से और खुद सोच के कि आपके इलाके का काम करेगा या नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस को वोट दो या किसी को वोट दो, आप अपने इलाके के एमपी को देख के वोट दें, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन सर जिन्होंने हम सभी पूर्व सैनिकों को रुलाया है, जिन्होंने सभी पूर्व सैनिकों को रुलाया है, उनको वोट की चोट देना बहुत जरूरी है। आप और लोग तो ऐसे ही करते रहोगे सर। देखो मैं आपको बताऊं, पहले बताइए। वन रैंक ऑन पेंशन नहीं मिली थी 2014 से पहले। मोदी जी आए 2014 में, वन रैंक ऑन पेंशन दी, 1,00,000 करोड़ दिया। 7 पे कमीशन आया, आप लोगों को 2.81 दिया। आप लोगों को डिसेबिलिटी पेंशन 2.5 लाख ले रहे हो। आप मिलिट्री सर्विस पे पहले कभी नहीं था। आप पहले कांग्रेस के राज में कितना गैप था, 2000 का आप और 5200 का। आज कितना गया, आज 15,500 रुपया दे दिया आपको। हर चीज आपकी बल्ले बल्ले कर रखी है। कहीं मैं अफसर हूं आप क्या अगर आप देखोगे ईसीएचएच में, भाई? ईसीएचएच में कोई तकलीफ नहीं है। दवाइयां फुलफूल बढ़िया, हॉस्पिटल है, वीआईपी रूम है, एसी रूम है, सारी चीजें मिल रही है। फिर भी आप पता नहीं क्यों कह रहे हैं सर। हमारे ये बिल्कुल आपकी गलत है सर। जिसका खाए, एक कहावत है, जिसका खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी। मैं हूं मोदी जी के साथ में, हम जाएंगे 400 पार। और मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी कभी फेल नहीं हुई। 2.81 दिया मोदी जी ने, और छोड़ो सर, आज तक कभी दिया ही नहीं था किसी ने। अच्छा, हाँ, ये अच्छी देखो बात। कितने मैसेज चलो आए हुए हैं। अब रामफल नहीं, जी कह रहे हैं, हम इसी से कपिल भाई बात कर लेते बिल्कुल हैं। हम मोदी जी इसी की पे बात गारंटी के कर लेते साथ में हैं। है। आप क्या, मेरी बात सुनिए, ये ओआरओपी जो है, ये आज का मसला तो है नहीं। हम्म। ये मसला चला आ रहा है 1973 से। तो फिर पहले सुनिए पहले सुनिए कर लेते हैं सुनिए, कांग्रेस के राज में ठीक सर। है। अरे कांग्रेस का राज हो, बीजेपी का भी राज था बीच में। हम्म। वाजपेयी साहब की सरकार थी श्रीमान, ऐसी बात हम्म। नहीं नहीं थी। बीच में जनता दल की भी सरकार थी, हम्म। उस समय भी दे सकते थे। लेकिन कारण क्या था? कारण ये था कि कांग्रेस ने मना नहीं किया देने के लिए। हम्म। इसके अंदर सारा जो किया धरा था, जो काले अंग्रेज हैं उनका, क्योंकि आगे ना इसके सर, अंदर आगे ना भी आप अपनी बात में फंस गए ना। भी आपने कहा कांग्रेस तो देने के लिए तैयार थी, बस मैं कह यही रहा थी। हूं, बस 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 सर, मैं फंस कांग्रेस नहीं की गया। आप, मैं भाई साहब ये कह रहा हूं कि ये कहते थे कि हमारा नाम भी बीच में आए। और कांग्रेस ही सर, आप ये कहो अरे बस भाई, आप। जिस आदमी को नॉलेज नहीं होगी, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, जो सिर्फ सीट चाहता है, कुर्सी चाहता है, वो इंसान जो है अंधाधुंध के अंदर, जिसे कहते हैं ना कि लपेटो लपेटो। इन्होंने अफसरों ने कहा कि हमको भी ओआरओपी देना चाहिए, हाँ दे देंगे। इन्होंने आते सार दे दिया, इसीलिए तो इतना खर्चा है। जवानों को थोड़ा ना मिला इतना पैसा। अगर इन्होंने 1,00,000 करोड़ दिया है तो जवानों को नहीं मिला मेरे भाई। और ये अधिकारी थे, ये चाहते थे कि इनका नाम भी आए, अधिकारियों को भी मिले ओआरओपी। लेकिन कांग्रेस की सरकार के अंदर तो उनके पूरी हिस्ट्री चली आ रही है, सब लोग पीछे से वैसे सीख के आ रहे थे, तो कोई भी तैयार नहीं होता था अधिकारी को देने के लिए, क्योंकि ये उनके लिए बना ही नहीं था। ये जवानों के लिए ओआरओपी था। मगर इन्होंने कांग्रेस की सत्ता पलटने के लिए बिना, जैसे 15 लाख दे देंगे, मिले किसी को कि शौचालय, हाँ गैस के मिले, सिलेंडर मिले मिले, मिले, कहाँ क्यों मिले? नहीं मिले, क्यों नहीं मिले? 35 रुपए क्यों? लीटर ले रहे हो तेल। अरे सर तेल आठ आठ, कार में कितने रुपए लीटर पड़ रहा है? सर आप पहली बात मैं आपका प्रश्न का जवाब दूं, क्यों नहीं मिले? आप कह रहे हो 15 लाख, 15 लाख का क्या कहा था मोदी जी ने? कहा कि मैं वन रैंक ऑन पेंशन दूंगा, एक ब्रिगेडियर रैंक को अब तक दोनों। अगर हम देखें हमारे जो बहादुर अफसर साहिबान है, कम से कम एक ब्रिगेडियर को सेकंड वन रैंक वन पेंशन में 5 लाख से ज्यादा का एरियर मिल गया। फर्स्ट में उससे ज्यादा का। मेजर जनरल को तो और ज्यादा दे दिया, क्योंकि उनकी पेंशन कम थी, मिलिट्री सर्विस पे नहीं लगती थी। आप कैसे कह सकते हो? और 2.81 देखो, और डिसेबिलिटी पेंशन देखो। भाई अरे भाई सर, और ये क्या तो, लोगे, अरे क्या भाई ये तो लूटोगे? अधिकारियों को दिया। आप मैनिफेस्ट की बात कर रहे हैं, सुनिए, आप उनके मैनिफेस्ट की, कांग्रेस की बात करते हैं, मैं एकदम खिलाफ हूं। क्योंकि वो जवानों से बात ही नहीं की है उन्होंने। राहुल गांधी हो या कोई हो, जिसने भी बनाया, जिसने भी फाइनलाइज किया, उनके अध्यक्ष ने किया हो, उन्होंने जवानों के साथ बात ही नहीं की है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रकोष्ठ के अंदर जो अधिकारी और जो बैठे हुए उनके साथ बात की, अधिकारियों की भी उसमें बातें रखी। लेकिन बीजेपी ने क्या लिखा है अपने उसके अंदर? इन्होंने तो सैनिक प्रकोष्ठ ही मार डाला। कौन है इनके सैनिक प्रकोष्ठ में? किसने कोई पॉइंट उठाया?
इनकी तो जो यही गारंटी है उसके अंदर क्या लिखा, देखो ना, अभी फिर न्यूज बीजेपी, लेके आए। अरे सर आप बीजेपी की बात करो, बीजेपी ने सैनिक प्रकोष्ठ पीछे कर दिया। सिर्फ हमारी पार्टी में सिर्फ एक व्यक्ति है, बस एक को ही हम हीरो मानते हैं, बाकी किसी को नहीं। वो है मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के ऊपर चलते हैं सारी चीजें। अरे आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, कांग्रेस में सैनिक मैं प्रकोष्ठ अलग कांग्रेस से है। उसको मैं राहुल गांधी को कांग्रेस कुछ भी नहीं पता, उसको कुछ वो बोल देते हैं, वो तो टैक्स फ्री कर रहा है डिसेबिलिटी पेंशन पे 2.5 लाख रुपए पे। अरे सर आप कहाँ वो कर रहे हो? अरे सैनिक प्रकोष्ठ की कितनी चलती है कांग्रेस में? देखो अभी हमारे रोहतक में होने वाली है, बड़ी रैली होने वाली है कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ की, बड़े बड़े अफसर लगे हुए हैं। और आप जेसीओ रैंक है ना, पूरा जेसीओ हमारे, आप भी हरियाणा से हैं, आपके पास में क्या खबर नहीं? हमारे जज्जर है, रोहतक है, कोसली है, सभी जेसीओ जो ने तैयारी कर रखी है, जो उनके प्रधान है फोन कर रहे हैं, गाड़ियां भेज रहे, चलो वहां चलेंगे, चलो वहां चलेंगे, हम कांग्रेस में लेंगे, एनएफयू को मांग पूरी करेंगे। सर मैं आप लोगों को तो ये विरोध करना था। अभी ऐसा आप है। जंतर मंतर पे 1 साल बैठे, आप अपनी जेब भर के ले आए वहां से, आप लाडू खाने के लिए बैठे थे, करोड़ों रुपए कमा के आज आप लोग बड़े बड़े महलों में बैठे हैं। अब मेरे को तो दिख रहे हो कहीं आप बैंकॉक में बैठे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी इंडिया में तो नहीं है जैसा अरे आपका मसाज ये दिख रहा है। देख देख नहीं रहे, मेरा चेहरा चमक रहा है, थाईलैंड में हाँ तो मसाज बैंकॉक करा में रहा कई हूँ। मालिश मरवा रहे हैं, और यहाँ हाँ, देखो राजेश कुमार जी कह रहे हैं कपिल भाई बिल्कुल मोदी जी के साथ में है और 500 पार जाएंगे। जोगिंदर नासिर जी कह रहे हैं हाँ मोदी की गारंटी पे विश्वास है। इधर से परमजीत सिंह जी कह रहे हैं 600 पार, ये 600, ओम कमल सर 600 नहीं, ओम कमल जी ये है 400 450 पार ही बहुत हो जाती, क्योंकि फिर सीट 420। ज्यादा बाहर चली जाती है। भैया 420 ही है, ये तो कहने की बातें हैं। तो हमारे पास ये में राज्यसभा की भी सीट है सर, अच्छा, वो आप भी क्यों बात गिनोगे क्या करें? साथ में? हाँ फिर बिल्कुल डराना गिनेंगे सर। अपना। हाँ, आप तो लाडू खाने के चक्कर में थे कि आप जंतर मंतर पे इसलिए बैठे थे कि मोदी जी आए, आप लोगों को लड्डू खिलाएं, और अच्छे कैमरे से एचडी वाले बड़े बड़े कैमरे जो कोई लाखों रुपए के, उनसे आप फोटो खिंचवाना चाह रहे थे। बस मोदी जी ने वो करी नहीं। समझा? हम फोटो खिंचवाने के चक्कर में तो थे ही नहीं। हाँ हमारी सिर्फ मांग भी कोई बहुत बड़ी नहीं थी कि हाँ जिसके अंदर सरकार को कोई चूना लगता कि भी पैसा निकालना पड़ रहा है। मुझे पता है सरकार के पास पैसा नहीं। हम तो ये कहा कि हमारी जो भी आज तक की मांगे हैं जवानों की, वो साइड में रखिए। हमें सिर्फ 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमेटी दे दीजिए, जो कि चीफ जस्टिस तय करें कि कौन होंगे 3। हम नहीं तय करेंगे, सरकार नहीं तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, डीवाई चंद्रचूड़ साहब, वो सिलेक्ट करें कौन से रिटायर्ड 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठेंगे, और जो भी हमारी मांगे हैं, खाली ऐसा नहीं कि मेरी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की मांगे हों, नहीं, ये चीज नहीं थी। कि जो भी मांगे हैं, जिनको और भी मांगे हो सकती है जो हमने शायद ना कैटर की हो। कई लोग कहते हैं कि दारू कम मिलती है, अफसर को ज्यादा क्यों मिलती है, वो भी अपनी डाले मांगे भाई। और वो 3 जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस हैं, वो उनका संज्ञान लें, सरकार से बात करें, पूर्व सैनिकों से बात करें। अधिकारी सोचते हैं कि ये जवान बेवकूफ हैं, इनको कुछ नहीं पता है, ये गलत मांगे मांग रहे हैं, ये उनके खिलाफ बोलना चाहते हैं, तो ये लोग हमारे खिलाफ उनके सामने अपनी बात रखें। उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस बहुत ही कामयाब लोग हैं, जिन्होंने की सारी जिंदगी कानून को पढ़ा है, परखा है, और उसके नए किस तरीके से उसको लागू किया जाए उसके ऊपर भी उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण डिसीजन दिए हैं, जिन्होंने की इस देश का रुख ही बदल दिया है। ऐसा नहीं कि वहां पे बैठ के सिर्फ वो पर्ची के ऊपर लिखा और आगे हो गए, ऐसी बात नहीं है। हमारी सिर्फ ये मांग थी ना 3 जजेस की, उसमें कितना पैसा लग जाता सरकार का? 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, नहीं, कितना लगता? आप कह रहे हो कि हमारे को बंद रहेंगे पेंशन दी, 1,00,000 करोड़ रुपया दिया, और क्या चाहिए? आप अरे कह रहे हमको हो। थोड़ा अरे भाई हमको थोड़ा दिया, अधिकारियों को दिया। अरे तो सर जवानों को फिर क्या मिला? अरे आप भाई जब सर देखो, आप जब, जवानों मैं नहीं जवान आपको जेसीओ सारी की बात कर फैसिलिटी रहा हूँ। चाहिए। मैं जवान जेसीओ की बात कर रहा हूँ। आप बात मेरे को जो है अरे जेसीओ सर होने के नाते अफसर बनाते जा रहे हो कि भी नहीं 15,000। आप, मेरे को कहाँ से 15,500 मिलता है? मेरे को भी वही 5,200 मिलता है अरे यार। सर आप एयरमैन से भर्ती हुई, जेडब्ल्यू बने, आप ऑफिसर बन जाते, किसने रोका था? आपका हाथ पकड़ा था? आप लेते 2.5 लाख रुपए डिसेबिलिटी पेंशन। आप कल ना कह दोगे नहीं भाई मेरे को तो रक्षा मंत्री बना दो, मेरे को सीडीएस बना दो, मेरे को तो रक्षा प्रधानमंत्री मंत्री बना तो दो, बन ये सकता थोड़ी हूँ, होता है। नहीं रक्षा नहीं मंत्री ये तो नहीं है। बन सकता हूँ। अगर आप में काबिलियत थी तो आप ऑफिसर बनते। नहीं नहीं, रक्षा, अरे भाई
इससे मतलब थोड़ा ना जवान भाई साहब, एक अरे सिंपल पेंशन ले फार्मूला रहे हैं सर आप, सुनिए, 18,000 रुपये बहुत ज्यादा पेंशन है। सुनिए सिंपल फार्मूला है। मैंने कहा कि मेरी और आर्मी चीफ की या एयर चीफ की जो है बेसिक पे बराबर हो, कि एक सिपाही को भी 1 लाख मिले या 2 लाख मिले बेसिक पे, नहीं ना। मेरी बेसिक पे जो भी है सो है, लेकिन एक जगह जहां बहुत ठंड पड़ रही है, जैसे कि लेह लद्दाख है, आगे का इलाका है, तो वहां पे ठंड एक अधिकारी को भी उतनी लगेगी, एक आर्मी चीफ को भी उतनी लगेगी, और एक सिपाही को भी उतनी लगेगी, अलग नहीं लगेगी। अलाउंस क्यों अलग? अलाउंसेस तो बराबर होने चाहिए, पूरी दुनिया के अंदर अलाउंसेस बराबर हैं। ये सारा का सारा गोरख धंधा यही है, क्योंकि यहाँ पर जवानों को कोई भी मौका नहीं दिया था कहीं पर भी अपनी बात रख सकें। एक तरह से हमारे अभिभावक बने हुए हैं, हमारे माई बाप बने हुए हैं कि यही हमारी पे और पेंशन हर चीज की बात करेंगे। ये एक बहुत गलत ट्रेंड है, हम उसी को तोड़ने की बात कर रहे हैं ना। हम उसी के लिए वहां बैठे थे कि हम खुद मुख्तार हैं, हम खुद बैठ के बात करेंगे। हम क्यों बैठे थे वहां पर भाई? आप लोगों ने तो विरोध करना हो गया बस, आप तो किसी बात विरोध को मानने के लिए नहीं। क्या बात देखो कर रहे हो? हमारे हमारे कितने अच्छे बहादुर हैं, पढ़े लिखे हैं, पे पेंशन का ज्ञान रखते हैं। हमारे बहुत ही सम्मानित मेजर जनरल सतवीर साहब ने आपको 1 रैंक 1 पेंशन दिलाई, आपका उन्होंने कहां सेकंड से रिवीजन दिलाई? करवा, अरे अब उन्होंने उन्होंने कहां केस से किया भाई? ये सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल में। गलत बोल रहे हो। अरे भाई उस इंसान ने कहां से दिला दी? वो तो खुद अभी तक अपनी वो धरना देके बैठा हुआ 1 रैंक 1 पेंशन के खिलाफ। उसने कहां से दिला दी? ये तो इन्होंने इलेक्शन से पहले प्रॉमिस किया था कि भाई मैं जो है ओआरओपी दूंगा। तो जब वो सर जब उन्होंने भाई केस किया ना कि वो रेवाड़ी रैली में इन्होंने प्रॉमिस किया मैं था, अभी क्योंकि कागज दिखा दूंगा आपको। जिस आदमी को बेसिक ही नहीं पता है चीज का, आपका मुंह जो बंद कर दूंगा सर, मैं ज्ञान ही अभी नहीं कागज है, दिखा दूंगा, मैं लेकिन सत्ता उनका ऑर्डर हासिल दिखा करने दूंगा। के लिए उन्होंने ये सारे के सारे प्रॉमिस कर दिए, और मैं ऑर्डर दिखा दूंगा अधिकारियों को आपको। बोले कि तुमको देंगे, और उनको दे दी उन्होंने। जवानों को क्या मिला? अगर सिर्फ जवानों को मिली होती तो कभी भी ये 1 लाख करोड़ तक नहीं पहुंचता कुछ भी। ये देखो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2022 का ऑर्डर आया, इसमें कुछ भी नहीं है, यही नहीं पता लग रहा है मांग किसकी है, या तो और ही कुछ चल रहा है। अब मेरे पास में ये देखो लेटर है, अभी अभी ये अभी ये लेटर है, ये देखो ये लेटर आंदोलन के बीच में आया, और इसमें लिख दिया ये दी प्रिंसिपल ऑफ ओआरओपी contained in government letter date 17/11/2015 has been upheld by Honorable Supreme Court wide its order date 16/3/2022। अब रक्षा मंत्रालय इस ऑर्डर का हवाला देते हुए परमेश्वर को कहीं कुछ नहीं, अब जो भी आप चीज मांगोगे सरकार से या 1 रैंक 1 के बारे में मांगोगे कि विसंगतियां दूर हो, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया, होगी बल्ले बल्ले। अरे भाई अब तो ये तो सबूत हो गया, अब आपकी कोई मांगे नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उनके केस के अंदर आया है, ठीक है। इसी प्रकार से एमएसपी के अंदर जैसे केस फंसा के बैठे हुए हैं, हम बात नहीं कर सकते हैं सरकार से। जो एमएसपी का केस एईडीसी, अब पहले एडीसी थी, अब एईडीसी है, और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन है, इन्होंने केस फंसा के रखा हुआ है, ठीक है। हम उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। उसी तरीके से सतबीर सिंह ने जवानों का नाम लेके, क्या सतबीर सिंह ने कभी आपको मेमोरेंडम दिया? वो तो बीजेपी के साथ थे ना, जब 2013 में इलेक्शन हुए थे। आप बीजेपी के बंदे हो, आप बीजेपी के बंदे को आपने कभी देखा उनको कोई मेमोरेंडम? जय मोदी जय मोदी, सरकार के पास, आप मुझे जय बताइए, श्री रामचंद्र। उन्होंने सरकार के पास क्या मेमोरेंडम भेजा जवानों का? मेरा जवान करते रहे ना, मेमोरेंडम आप लोगों को पढ़ना आता है, आपको दिखाएगा। मेमोरेंडम लाइए, आपको अरे पता सर चलेगा। रहने दो, ऐसे अरे थोड़ा सर अरे जब वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लड़ाई लड़ी है, और जवानों के कंधे के ऊपर बंदूक रख के खूब गोलियां चलाई हैं, और इन जवानों ने उछल उछल के कंधा आगे दिया है। और वही चीज तुम्हारे झज्जर में जो रैली तुम बोल रहे हो, उसके अंदर भी ये जेसीओ ओआर जो साथ में लगे हुए हैं, उन लोगों को सीधी मतलब सोचना चाहिए। उनको, उनके लिए चेतावनी नहीं, उनको अपने जमीर जगाना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। एनएफयू दिलाने के लिए जा रहे हो वहां पर रैली के अंदर? जाएंगे जाएंगे, बीजेपी हम जाएंगे, नहीं हूं, हमारे भाई हैं। मैं अरे सर सपोर्ट आप करता हूं उस व्यक्ति को
मैं सपोर्ट करता हूं उस व्यक्ति को जो कर्मठ है, जो मेरे एरिया में काम करेगा, मैं उसको वोट दूंगा। मैं हर किसी अरे को वोट सर, नहीं दूंगा। अरे सर, रहने दो। अभी आप बाहर आ गए, बाहर आने के बाद में आप लोग ज्यादा बोल रहे हो। आप अंदर, जब अंदर थे ना, जब निकलता था ना एक मेजर जनरल शेर की दहाड़ मारते हुए झाड़ियों में चले जाते थे, उस व्यक्ति ने अपनी अपना जीवन लगा दिया आप लोगों को वन श्रीमान, रेमन पेंशन में देने के लिए। श्रीमान, और सुनो, आप जब भी आप मांगोगे ना कोई भी सरकार से, तो ये लेटर पहले दिखा देगी। एक तरह से ये जो ऑर्डर आया है ना सुप्रीम कोर्ट से, ये सरकार के हक में गया। हम, और श्रीमान, क्यों दिखाएगा वो आप लोगों को, क्यों दिखाए? आप लोगों मैं को आपकी पढ़ना तो बात का आता जवाब नहीं। देता हूँ। आपने नहीं, बोला ना मेजर जनरल आता तो बैठ जाते थे। मैंने कहाँ नौकरी की है? वाइस चीफ ऑफिस के अंदर। जो आपका कारगिल हुआ था ना, एक एक पल का मेरे सामने से रिपोर्ट जाती थी, हमारे पास आती थी सबसे पहले। मैं वाइस चीफ ऑफिस के अंदर था, वो जो सेटअप वहां पे किया हुआ था, 5th फ्लोर की नेटवर्किंग कंप्यूटराइजेशन वीसीएस ऑपनेट के अंदर था मैं। और हर चीज, और वहां पे मेजर जनरल, चीफ, वाइस चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल कह लो, एयरफोर्स के कमांडर कह लो, चाहे इंटेलिजेंस के हो, किसी के हो, सभी वहीं घूमते थे। ठीक है, हम भागते नहीं थे और जवाब देते थे हर बात का, क्योंकि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन रहती थी और हम उनको जवाब देते थे। क्या करते थे क्या नहीं करते थे, जहां गई एयरफोर्स हमने छोड़ दी तो उसके साथ वो भी छोड़ दिया, लेकिन ऐसे चैलेंज मत करो। ये उनके पास है। और एक चीज आपको आज बता दूं कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं वो मुद्दे रहेंगे और उनके लिए हम लड़ेंगे। हम जवान जेसीओ की बात करते हैं, आप मुझे एक जेसीओ होने के नाते अधिकारी के साथ जोड़ रहे हो। मैंने अभी भी साफ साफ कहा है कि हमारे जो भी जेसीओ जवान ये रैली के अंदर, झज्जर की रैली में साथ दे रहे हैं, उन्हें हम देंगे, हम देंगे, वो हमारे भाई अपने हैं, जमीर हम देंगे। से जागो भैया, जगाओ अपने जमीर को और सोचो इन अधिकारियों ने तुम्हारे साथ क्या किया है। अभी भी कांग्रेस अरे का सर, जो हमारे जमीर को मत जगाओ, हमने दरी कुर्सी बिछानी आती है, बिछाएंगे। आप चाहे कितना भी जोर लगा लो, वो हमारे भाई है। हम देखो एनईपी भाई, भी दिलाएंगे, चाहे हमारी पेंशन बिल्कुल बंद हो जाए। देखो इसमें एक प्रताप सिंह राजपूत भाई लिख रहे हैं, फौजी भाइयों आपस में मत लड़ो, ये इंसाफ फिर कहां से मिलेगा। देखो प्रताप सिंह राजपूत भाई, हमने भाई हमने इंसाफ की बात नहीं। देखो मैं हूं, मेरे जो रिटायरमेंट जो भी ऑफिसर है, मेरे वो भगवान है। जो भी कुछ है, जो मेरे को काम देंगे, कहीं मैंने को दरी बिछानी है, कहीं मेरे को चप्पल उठानी, मैं उठाऊंगा सर। मेरा अच्छा है, क्योंकि मैं मेरे सेवा सर, आपको संस्कार दिए नहीं दिए घर में कि अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करो। तो ये कोई ऐसा नहीं होता कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस लगेगी, मैंने दरी बिछा दी, मैंने कुर्सी डाल दी, तो मेरा आत्मसम्मान को कोई ठेस नहीं लगेगी। ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात है जो आप बोल रहे हो, इसके ऊपर तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब आपने भी अपने जो 15-17 साल नौकरी की है, तो आपने साहब के घर में ही की है लगता है। हाँ, क्यों नहीं करी। मेरे को आराम से तो मिला, सारे अलाउंस मिले, मेरे को कहीं जाना नहीं पड़ा। छुट्टी भी और मैं, मिली होगी, और वो बहुत बढ़िया सर, मेरा तो बढ़िया, आराम छुट्टी से। भी मिली होगी। छुट्टी भी मिली, और वो तो मैं आ गया, नहीं तो प्रमोशन लेके आता सर। मेरे को सारी चीजें मिल रही, मैंने क्या दिक्कत थी। तो एक तो जंगलों में जाके काटूं, और एक मेट्रो सिटी में। अरे सर, भाई भाई, एक दो बातें पूछनी थी। साइकिल कौन सी थी आपके पास? मेरे पास में 24 इंच की, मैं थोड़ा लंबा हूँ। 24 इंची की? अच्छा अच्छा, तो दूध लेने तो सुबह 4 बजे हो जाती है कि ड्यूटी शुरू? मैं सिर्फ, जब मेरे को बोलते थे ना कि इस समय सुबह आके जगाना, मैं अलार्म का काम करता था। अलार्म अलार्म नहीं बजने देता था मैं। मेरी साइकिल ऐसे जाती थी बारिक से क्वार्टर की तरफ टक दे, और अलार्म की जगह मैं बोलते ही और ऐसे कूद के पड़ता था। फिर मैं पार्क का काम, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ना, निलाना दिलाना, और फिर डॉगी को इधर से उधर लेके, ऐसा ही इतना सोना डॉगी सर, इतना सुथरा आपने कभी देखा नहीं होगा। जितने तो आप कई कई लाख रुपए के आते हैं। पार्लर पार्लर में भी लेके जाता होगा मैडम को? हाँ, क्यों नहीं लेके जाएंगे सर। बड़े काम किए हैं भाई आपने। तो मेरे मेरे देख लो ना, आज तक अगर अगर मैं भाई, ग्राउंड पे, हमारे मैं, एयरफोर्स में भी चमचे होते हैं बहुत बड़े बड़े। मेरे को अगर किसी ने फौज में देखा होगा, एयरफोर्स में मेरे साथ रहा होगा, तो मुझे बता देगा कभी किसी अफसर के सीएसडी कैंटीन से भी सामान लाया हूँ या रिजर्वेशन कराने भी गया हूँ, या किसी अफसर की इतनी औकात हो गई हो कि तलवार को कह दे कि कैंटीन जा रहे हो तो मेरे लिए भी ये ले आना।
हिम्मत नहीं थी किसी की। हमने वो हमने लोग तो लिए। हमने तो सिर्फ एयरफोर्स रंग के लिए। अंदर एक पॉलिसी आई थी जिसे मैं आज भी दुत्कारता हूँ। उस पॉलिसी के अंदर मैं जेडीओ बना था, नहीं तो कभी नहीं बनता। 10% के अंदर बना हूँ। पहली साल जिस समय आई थी उस समय तक कुछ नहीं था। उस समय यही था कि 21 साल में जाके जेडीओ बनोगे, और मैं 18 साल हुए थे उस समय मेरे, और मैं 10% के अंदर ही बन गया था, टॉपर था उसमें। 4 की हम हम वैकेंसी थी, हम 4 में आ, पता नहीं मेरा था। मैं आज तक बूढ़ा नहीं हुआ। मैं 42 साल का हो गया सर। देखो मैं कितना वो, मैं मैंने तो सेवा करी है, और मैं सेवा 60 साल करना का हूँ। धर्म होता है। सेवा मैं करना 60 धर्म का होता है, हूँ। कुछ नहीं होता। मैं 60 साल का हूँ, उसमें क्या हो गया? हाँ तो कोई बात नहीं सर, देख लेना बूढ़ा। और हमारा, आप उस बात पे आओ, आप लोगों को सब कुछ मिला। मोदी कुछ जी ने नहीं, जो गारंटी दिया सब कुछ दिया, आप खाम खाम नहीं, के लग रहे हो ये नहीं। करते हुए। जवानों, इनके पास तो OROP-1 के अंदर डाटा ही नहीं था। इन्होंने तो तुक्के मार के वहां पे डाटे सारे रख दिए। क्यों नहीं देते? जब लोगों ने डाटा मांगा, वो डाली RTI, तो क्यों नहीं दिए जवाब? क्यों सबकी जान निकल गई? क्यों ये क्यों वन में जो हाँ, 1 मैन कमीशन लगा था, उसका रक्षा मंत्री ने क्यों नहीं ओपन किया? क्यों नहीं उसके संज्ञान लिया गया, और क्यों नहीं उसको पढ़ के उसके ऊपर जवाब दिया गया? क्यों नहीं संसद के अंदर बताया गया कि हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? क्यों RTI का जवाब जो है CDA पेंशन से दिया गया? क्यों वहां से लीक की गई वो रिपोर्ट? हम भी तो 3 जज की कमेटी मांग रहे थे ना, क्योंकि इनके लिए भारी पड़ जाती सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। आपके इसलिए को ये लोग मांगे नहीं नहीं है आए। सर। और अरे इन्होंने सर, हमारे धरने को तोड़ने के लिए जो है पर्दे के पीछे से, जिसे कहते हैं ना, अपने ब्यूरोक्रेट्स और सभी को लगा के, अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेट सबका जोर लगाया, और इन लोगों ने फिर मिलके जो है हमारे जो फेडरेशन थी उसको तोड़ने की कोशिश की। इसीलिए दूध में से मक्खी के जैसे निकाल के उस अंधभक्त को बाहर निकाला, जिसका नाम है, क्या नाम है, प्रधान कौन? जो था, राठौड़। सुनो, इसीलिए निकाल सुनो, के बाहर फेंका। क्यों? वो वो ऐसे वो व्यक्ति जो जवानों के गद्दार हैं, जेसीओ के गद्दार हैं, वो कभी भी जवानों का भला नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को कभी आपकी भी हम 4 नहीं मुलाकात निकालेंगे। करी, वो उस इंसान ने 4 मुलाकात उसने अपने खुद के पेपर पे लिखा आप लोगों के लिए, और आप चार लोगों बार ने इसका बर्दाश्त चार नहीं करा। बार जो 4 बार तो दिल्ली नहीं आया हमसे, हमारे साथ बैठने के लिए, तो 4 पूछ लेना मुलाकात उससे। 4 बार वो सरकार के दिल्ली नेताओं आया से कर गया बैठने के वो। लिए। उसमें भी अरे 3 बार आया, वो 3 बार आया। 4 बार वो उनसे नेताओं से मिलने चला गया दिल्ली। वो दिल्ली आ गया, 4 बार नेताओं से उसने, मिलके चला गया। उस लेकिन जब व्यक्ति ने हमारे से मिलने उस सिर्फ व्यक्ति 3 बार ने आया। एक बार 9 अप्रैल को, एक बार उसके बाद, और फिर एक बार तीसरी बार आया, बस 3 बार। उस समय करो मुलाकात नहीं हुई थी। सर। अर्जुन सिंह राठौड़ जी ने लाखों रुपया दिया जंतर मंतर पे, आपने क्या किया? खा गए आप लोग सारे के सारे। आप अभी कोई कोई आप बैंकॉक में जाके मालिश मरवा रहे, उसने तो वो खोल लिया कि आप लोग भाग गए। देखो, इतने 1 साल में जो वियर एंड टियर हुआ है, मसल्स वगैरह उसने वीक हुए उसने हैं, कोई पर्ची वो कटवाई कितने 1 साल में, 1 साल 13 में महीने में? मसल वियर एंड टियर है, इसलिए बैंकॉक में बैठा हूं ना, वहां से बात कर रहा हूँ भाई। 13 महीने में कोई पर्ची कटवाई उसने जंतर मंतर में, बताओ? पर्ची थोड़ा ना, वो तो ब्लैक मनी देता था ना। तो 13 लाख रुपए। अब वो आप लोग उसकी सेप रखे हैं, 13 लाख रुपए उसके पास में रखे हैं। अच्छा उसके ये पास देखो, उसके अभी पास में रखे हैं। ये उसके देखो पास में रखे याहू होते ना, उसके पास में रखे होते, तुम्हारे सिर पे नाच रहा होता हो। याहू याहू कह रहा है कांग्रेस ने 40 साल से मामला लटका के रखा है। बिल्कुल मैं ये देखो मेरा भाई, ये होता है सर भगत, ये बिल्कुल मेरी कैटेगरी का है। यहाँ ये मेरे को याहू कह लो या इसको कपिल कह लो, याहू ही लिखा है। 40 साल तक कुछ नहीं मिला, समझा? हम मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है, और 400 पार का नारा, 400 पार लेके जाएंगे। हमने कुछ नहीं भैया चाहिए। 150 नहीं जाते। सुनो सर, पेंशन भी एक, जानी है तुम्हारी, ऐसे रहोगे ना तो पेंशन भी जानी। भाई तुम्हारे पास खेत हैं, मेरे अरे पास तो कौन भी खेत भी नहीं है। अरे कौन 20-20 हजार रुपए दे देगा 15-15 साल वालों को? मोदी जी ने 20-20 हजार रुपए पेंशन में दे रहा है। अगर कोई एक कलरक लगता है ना स्टेट में, तो उसका पे स्केल 18 हजार रुपये। अगर कोई पुलिस में लगता है ना, कोई सिपाही, तो उसका स्केल 21,700 का है। अरे सर आप खुद देखो, आप 30-35 हजार से ऊपर ले रहे हो, और क्या लूटोगे आप? आपने नहीं क्या नहीं, किया था? मेरे और मेरे 10वीं पास पास, 12वीं पास है सब, और अरे आप बात करते हो हमारे कि पास बी। चंडीगढ़ पुलिस के अंदर सिपाही की जो है ना, पे स्केल शुरू होता है ना, हमारे सिपाही से ऊपर है, हाँ, और वो पुलिस में वो है। वो ठीक है, वो जबकि वो क्योंकि वहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट का लागू होता है पे स्केल, और हमारा सिपाही जो वहां पे बैठ के
वहां तो वो चालान की पर्चियां काट रहा और इधर उधर मस्तियां लूट रहा घर के अंदर बैठ के। जो वहां बॉर्डर के ऊपर बैठ के अपनी जान दे रहा है ना, उसकी तनख्वाह भी नीचे ग्रेड से शुरू हो रही है। ये अरे काम सर, किया है इन्होंने आप लोगों 7 का पे कमीशन स्टेटस आती बढ़ाया थी। है ये पिछले हमारा क्या सालों में। बढ़ाया? कुछ नहीं बढ़ाया। हमें जो अरे है, हमें ऊपर से धीरे-धीरे करते हमारे ग्रेड गिराते-गिराते हमको नीचे से नीचे ले गए हैं। अरे मजाक हो आप रहा है? लोगों को अपनी चिंता लग रही है, मेरे को मेरे अधिकारियों की लग रही है। उनका स्टेटस देखो, आईपीएस आईएएस से भी ज्यादा बुद्धि रखते हुए, और उनका स्टेटस कितना डाउन कर दिया। कोई कोई भी आज भर्ती होने के लिए तैयार नहीं हो रहा। अभी उन्होंने सरकार को रिपोर्ट दिया 10,000 वैकेंसी खाली पड़ी है, और आपको लग रहा है कि नहीं। अरे ये अकुशल पता कर्मचारी हो है, आप। ओ मेरे श्रीमान, ये हैं। 10,000 वैकेंसी ना पहले पे कमीशन से शुरू है। 1973 में जो आया था शायद वही पहला पे कमीशन था। उसके पहले तो नहीं, वो डिफेंस तीसरा तीसरा था। पहला आया था उसके 48 में। उसके पहले जो थे वो डिफेंस जो बजट था नहीं थे, अलग होता था। डिफेंस के नहीं थे। हाँ, तो वो अलग था। ये 73 वाला ही जो था, ये पहला था एक तरीके से कहा जाए तो। सर उसके पहले बहुत ज्यादा। डिफेंस एस्टीमेट का अलग आता था, जिसके कि इन्होंने पैसा खाने के लिए जो डिफेंस का फंड था, वो खाने के लिए इन्होंने हमको इधर लेके आए सब तरफ। नहीं तो अधिकारियों को आईएएस और इनके साथ मिलता था, हमारा अलग था जवान जेसीओ का, जिसके साथ कोई भी और पैरेलल में नहीं होता था। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो भी हैं हमारे पैरेलल नहीं होते थे। हमारा सेपरेट एक तरह से कमीशन बैठता था, हमारा सेपरेट था। अभी हमारी बात बोलने वाला कोई नहीं है। जवानों अरे की सब बात बोलने वाले सर, बोलने वाला आप लोग अंदर नहीं बोले। हमारे अंदर तो हम बोले बोले नहीं। भाई। अब पता नहीं आप लोगों के क्या रहा है। 1 रैंक 1 पेंशन दे दो, मिलिट्री सर्विस पे दे दो, डिसेबिलिटी पेंशन दे दो, विधवा सैनिकों की पेंशन बढ़ा दो। आप लोगों को ये सारा आप लोगों को ही दे दे। ईसीएचएच के अंदर देखा कभी इतनी सुविधा? वीआईपी रूम मिलते हैं, दवाइयां कितने अच्छे अच्छे मेडिकल है, दवाइयां मिल रही है। 426 पोल क्लिनिक बना दिए मोदी जी ने पूरे देश में, और 28 रीजनल सेंटर बना दिए। अरे जितने की दवाई खर्च होती है ना, जितने की ईसीएचएच में, उससे ज्यादा तो मोदी जी ने रोजगार दे दिया ईसीएचएच में। करोड़ों रुपया वेतन दे रहा है। आपको रोजगार की चिंता नहीं पड़ी हुई? ऐसे ऐसे मेडिकल थे सर, मेरी ऐसे ऐसे बात मेडिकल सुनिए। थे। सुनो सुनो सुनो, हेलो। जो ऐसे ऐसे मेडिकल थे, कति छोटे छोटे, जो आपको शहर में किसी गली में मिलेंगे। उनके पास में कोई मरीज नहीं आता था। पूरे पूरे दिन मक्खियां मारते थे वो मेडिकल वाले। जब से मोदी जी आए, सारे पैनल पे ले आ दिए, करोड़ों रुपया जा रहा है। भाई आप क्या साहब, बात पहले करते हो क्या मोदी जी की? बात करते हो आप? हाँ? ये उनका पैसा खराब हो रहा है। ये नहीं नहीं, पैसा कुछ नहीं हो खराब हो रहा। रहा है। रोजगार दिया, ये रोजगार जो दिया। रोजगार नहीं दिया, यही जो मेंबर्स हैं इनको सीजीएचएस के साथ भी जोड़ा जा सकता था। जब हमारे सारे रेट सीजीएचएस के हिसाब से चलते हैं, क्या फायदा? हमको ईसीएचएस क्या कह के दिया गया था? हमको ईसीएचएस ये कह के दिया गया था कि कैशलेस है। आपका पूरा इलाज जीरो से क्या कहते हैं, ए से लेके जेड तक, या जीरो से लेके ऊपर तक जितना भी खर्च होगा, सारा का सारा सरकार देगी। अभी आपने सरकार वो दे रही है देखा? तो सर इसमें क्या झूठ है? सरकार दे रही है। मेरी बात सुन, मेरी बात हाँ। सुन। अभी तू देख, वो पेट स्कैन है, पीईटी स्कैन कुछ होता है, जो कि 25-26 हजार के करीब उसकी कीमत है। क्या मैसेज निकाला है कि उसमें 12,000 के करीब सरकार देगी, बाकी का पैसा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। हाँ, देना पड़ेगा सर। 25,000 क्यों? का टैक्स आधा दे दोगे आप? क्यों, क्या हो गया? क्यों? क्यों क्यों? भाई? ये सरकार पे लोड नहीं है? जब हमें प्रॉमिस किया गया कि आपका सारा कुछ कैशलेस होगा, या तो आप ये कहो कि बाद में आपको जो है हम रियम्बर्स कर देंगे, वो बात अलग होती है। इन्होंने कहा कि नहीं, सारा का सारा पैसा आपको देना। 25,000 का टेस्ट है, 12,000 सरकार देगी, 13,000 आपको अपनी जेब से देना है, जो कि आपको रियम्बर्स नहीं होगा, वो आपका गया। आप ये सर सोचो, हमें तो ये प्रॉमिस किया गया ना, तो ये झूठे वादों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे सरकारें जो हैं, अगर हम अपनी बात नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये मत सोचो कि एक स्कैन है, आप 2 साल ठहरो, उसके बाद में पता लगेगा 25 आइटम के अंदर आपके पैसे ऐसे हो गए कि आधे आप दे रहे हो, आधी सरकार दे रही है। और मैं धीरे धीरे जो आप अभी इस समय, आप ये सोचो कि 30,000 रुपया हम एक मुश्त देते हैं जब एक जवान रिटायर होता है। जब एक जेसीओ रिटायर होता है तो 67,000 वो देता है, और अधिकारी जो है 1,20,000 देता है, क्योंकि ये 55, 56, 57 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। जवान रिटायर होता है कब? 15 साल की सर्विस, 16 साल सर्विस, 30-35 साल का। और वही 30,000 रुपया अगर 55 साल की सर्विस तक रखो, 17 और 55 के बीच का डिफरेंस लगा लो, इतने साल तक रखो,
तो वो भी 1,20,000 से कहीं ऊपर चला जाएगा। समझे आप मेरी बात भाई साहब? तो नहीं मैं समझा नहीं सर, मैं हम समझाऊंगा, अब पैसा बोलते रहो सर, हर मैं महीने बताऊंगा। हाँ, हर महीने मैं हमारा भी जो हर महीने जो हमारा 1,000 रुपया मेडिकल का अलाउंस मिलता है वो सरकार को हम दे रहे हैं, और इसके अंदर जितने भी रिटायर्ड हैं सारे के सारे ईसीएचएस में नहीं जाते। मैं आपको बताता हूं कि कोरोना शुरू होने के बाद अभी पिछले महीने जो है पहली बार मैं ईसीएचएस में गया हूं। मैं दवाई लेता हूं, बहुत सारी दवाइयां मेरे को लेनी पड़ती हैं जो कि मेरी बीमारी है, मैं खुद बाजार से खरीद के खा रहा हूं, कौन धक्के खाने जाएगा। मगर अब इस समय मेरी पेंशन के अंदर गुजारा नहीं हो पा रहा है मेरा, इसलिए मुझे ईसीएचएस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। नहीं, आपका गुजारा नहीं हो रहा तो आप ये कहोगे कि मोदी 150 पार नहीं नहीं, जाएगा, भाई महंगाई नहीं इतनी ये बढ़ गई है कहोगे, ना। अरे नहीं भाई ये आगे ना आपकी बात। मुझे 40 रुपए लीटर का तेल की बात की गई थी, 35 रुपए लीटर तेल की बात की गई थी, 120 रुपए लीटर या 100 रुपए नहीं फिर लीटर की बात नहीं की गई थी। आपकी छत पे पेट्रोल पंप लगवा देगा मोदी जी, वो तो आप हम हर घर पे मैं लगवा क्यों देगा लगवा मोदी दे। जी। अरे भाई जिस समय जब कांग्रेस ने छोड़ी थी उस समय तेल के भाव महंगे थे, और बीजेपी सरकार जब आई तब कच्चा तेल सस्ता हो गया, लेकिन हम्म। पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते रहे। क्यों भाई? अरे सर, मान लो उसने अमीरों पे टैक्स लगा के आपका, आपके संसाधन ठीक है, गरीब गरीब भी तो देखो, कहीं उजाला योजना है, कहीं राशन फ्री है। पहले तो मैं ईसीएचएच पे आता हूँ सर, अरे आप कह रहे थे ईसीएचएच में हाँ, कि फैट्स आप क्या है? क्यों पहला नहीं? मैं वो कहता हूँ साथियों, इसके लिए हमें जरूर हमें पहला, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है, निप द इवल इन द बड। जो ये बात शुरू हुई है, ये पहला एक स्कैन है, यहीं पर अगर आप लोगों ने विरोध नहीं किया, इसको हजम कर गए, आज एक, कल दो, परसों चार, तरसों आठ, और ये मैं ऐसे भी दुगना कहूंगा, दुगना होता नहीं जाएगा। और हम एक दिन आप पाएंगे कि आप पूरा का पूरा पैसा भी भर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, और ये जो 92,000 वहां पे टीएस कर्नल लेके बैठा हुआ है ना, और आपको अधिकारियों को रेफरल दे रहा है और आपको वहीं पे घुमा रहा है। मैं आपको बताता हूँ भाई, मेरी वाइफ का भी आरसीटी का चल रहा है, वहां पर जो मेडिकल का, वो मेडिकल कहते हैं, डेंटिस्ट जो है वो एमडीएस है, तो मुझे कहता है कि एक पर्ची पे लिख के दे दिया कि एक्सरे बाहर से करा के ले आओ, मैं एमडी हूं, मैं आरसीटी करूंगा यहाँ पे। मतलब मेरी बीबी दांत दर्द से परेशान है और मैं उसको लेके अब एक्सरे कराने के लिए, मैंने कहा भाई इसका आप रेफरल क्यों नहीं देते हो? कहता 100-150 में हो जाएगा, रेफरल लेके जाओगे? कोई नहीं करेगा। मैंने कहा भाई जब मैं ईसीएचएस का मेंबर हूँ, इतने सारे डेंटल सेंटर यहाँ पर हैं, तो मैं उनके पास क्यों ना रेफरल लेके जाऊं। मैंने रेफरल लिया, गया, हो गया, अब मेरे को बाद में फिर भेजेगा। अरे भाई जब सरकार ने मुझे कहा है कि आपको अगर रेफर किया जा रहा है तो आपको पूरे इलाज के लिए रेफर किया जाएगा, पार्ट के लिए नहीं। अदरवाइज जो, अगर आपके पास सहूलियत है, आपके पास फैसिलिटी है, तो आप जो है वहीं पर उसका पूरा इलाज किया, अगर नहीं है तो आप उसको इलाज के लिए बाहर भेजें। ये लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं। सुनो सुनो सर, अभी अभी देखो, एक जो एक कोई बड़ा कोई टेस्ट है सीटी जो आपने बताया, वो पहले 25,000 का फ्री होता था, फ्री होता था। आज 12,500 रुपये ले रहे, हम देंगे 12,500 रुपये भी देंगे। और मैं तो ये कहता हूं ईसीएचएच के अंदर आज आपके 1,000 रुपये कट रहे हैं, और उसके बाद में जो भी दवाई मिले, जो भी हम पैनल हॉस्पिटल पे जाएं, तो उसका आधा बिल हम अपनी जेब से पे करें, आधा सरकार करे। मैं तो, क्योंकि नहीं तो ये तो योजना बंद हो जाएगी। हम अगर आज एक जवान, कोई भी जवान है 20,000 रुपये से कम नहीं ले रहा, तो आधी पेमेंट उसको करनी चाहिए। अगर उसका खर्चा किसी मेडिकल में जाने के बाद में 1,00,000 रुपये का आ गया, तो 1,00,000 रुपये सरकार देगी। कब तक देंगे? अब सीएसडी के अंदर 50%, पहले सीएसडी के अंदर पूरा सामान फ्री था, अब 50% जीएसटी लगा दी, तो क्या हो गया? अरे हमारा पैसा है, सरकार के पास जा रही है, सरकार उस पैसे को फिर हमारे पास में वापस भेज रही है, रोड बना रही है, ट्रक आपके पास पता नहीं क्या से कह क्या। रहे आप बॉर्डर पे जाके देखो, बॉर्डर पे ना, सारे रोड निकाल दिए। कह रहे हो ना, सरकार आपको वापस दे रही है। क्या दे रही है? बाबा जी का ठुल्लू। क्यों? वही जो है 25,000 में से 13,000 ले रही ना वापस, कि तुम हाँ, जाके भरो। तो अरे आप भाई, आप अरे भाई हर जगह पे पैरासीटामोल का अगर तुम, पत्ता 7 रुपये का आता है ना, तो 3.5 उसको लेने चाहिए। सरकार को मैं इसमें समर्थन करता हूं। दूसरी बात, आप सुनो सर, आपने देखो आपने फौज क्यों ज्वाइन की थी? मजे लेने के मोदी, लिए? अरे भाई तुमने जाके की ना, तुम्हारी प्रॉब्लम ये अरे है कि तुम अरे भाई तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुमने जाके किए वहां पे जूते पॉलिश। तुम हमने चुनी हमने तो चुनी किया, चीजों को हम लेके तो उसको पॉलिश करते रहे और सांप की कार के ऊपर
पोछा लगाते रहे। हम तो छाती में हाथ मार के हैं। ये हम है सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी। ये हमारा आत्मसम्मान है, नैतिकता है, अपने से बड़े की सेवा करनी। सुनो, ईसीएचएस कांग्रेस लेके आई, हम नहीं, नहीं, मोदी सरकार नहीं लेके आई। नहीं, ईसीएचएस, जिस लेफ्टिनेंट के जूते पॉलिश करता था उधर से बड़ा था उम्र में। हाँ बड़े थे, बड़े सर, वो बड़े भगवान है, उनको भगवान बोलते हैं। माई बाप है, हमारे माई बाप रहेंगे, उसमें आप है। सुनो, ईसीएचएस को कौन लेके आई? कांग्रेस, कांग्रेस लेके आई। और आज देखो, आज देखो कपिल जी, ईसीएच, सर कपिल जी, मेरी बात मेरी सुनो, बात सुनिए। बात बीच में मत 50 काटो मिनट सर, हो गए, 50। मेरी बात मत बीच में मत काटो, आप मेरी बात सुनो। ईसीएचएस के अंदर देखो, आज जो एक एमबीबीएस जो डॉक्टर बनता है, जो लड़का आपने देखा होगा एमबीबीएस, उसकी आंखें फूट जाती है, रात रात भर पड़ता है। जब उसका एडमिशन होता है, एमबीबीएस कोई मामूली चीज नहीं है इंडिया के अंदर टेस्ट क्लियर करना। और ईसीएचएस के अंदर जो डॉक्टर बैठा है ना, वो हमारा जो डॉक्टर एमबीबीएस बैठा है, वो 85,000 रुपये लेता है, 85,000। और यहाँ पर जो टीएस कर्नल है, जो 12वीं पास है, जो भारतीय सेनाओं की, देश की जिसने सेवा करी है, जो बुद्धिजीव है, जो बुद्धिजीव है। क्योंकि देखो वैसे लेफ्टिनेंट कर्नल और टीएस नायक सेम चीज होते हैं, लंगर कमांडर ही होते हैं, ज्यादा इनको काम नहीं है। कहीं ट्रांजिट कैंप मिल गया, कहीं एनसीसी मिल गई, कभी ये मिल गया। और आज सर 90,000 रुपये से ऊपर, बताओ स्टेटस किसका ज्यादा? ये देखो सर, हमारे ये क्या मतलब एक 12वीं पास व्यक्ति का स्टेटस, ये रोजगार है हमारा, हमने अपने को रोजगार दिया। इसी कारण जो है ना, ईसीएचएस में दवाइयां नहीं मिलती। और क्योंकि सारा का सारा पैसा इन लोगों को, और जो 2 नंबर की एम्बुलेंस चलाते हैं ना, जिसके अंदर किसी पेशेंट को नहीं ले जाते, लेकिन उसका मूवमेंट जरूर होता है। मूवमेंट ही होना चाहिए, वो तो खड़ी खड़ी खराब नहीं होगी, बैटरी नहीं चली देंगी, वो घुमानी नहीं है। एम्बुलेंस वही अच्छी लगती है जहां खड़ी कर दी, उसको स्टार्ट कर दो, चला दो। आप ये देखो, आज जो हमारा है, हमारे देखो, आप लोगों को तो कोई ओआईसी लगाएगा नहीं ना, आपको कोई सीएचडी में मैनेजर, आप तो ऐसे जलते भूनते रहोगे, चलते रहोगे, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे तो हो नहीं। अब आप ओआईसी बनोगे, और देखो एक चीज देखो, देखो आपके घुटनों में अभी ताकत है, क्योंकि आप 35, 40, 45 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाती हो। आप कहीं भी कंपनी के गेट पे खड़े होके 8-10 साल आराम से खड़े हो सकते हो, कोई आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा। पर ये देखो कितनी चिंता करी है सरकार ने, कि जो 60 साल का व्यक्ति है, जिसको उस समय रोजगार की जरूरत नहीं है, या जो 55 साल का है, वो कम से कम 1.25 लाख रुपया ले रहा है, पर वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तो नहीं कर सकता, क्योंकि भाई उस समय उसके घुटने में इतनी ताकत नहीं होती। तो उनको आराम से सीएसडी सीएचएच में घूमने वाली कुर्सी दी जाती है, कि आराम से साइन करते रहे, और 87,000 रुपये। तो ये एक तरह का हमारे ही समाज का भला है। बस आप लोगों को तो ये लग रहा है मेरे को क्यों नहीं मिले 90,000 रुपये, उसको क्यों नहीं मिले। आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर सकते हो तो करो, बस ये। ऐसा नहीं है ना, हमारे बीच में भी जवान है जिन्होंने एमबीए और बहुत कुछ किया हुआ है। ये ओपन वैकेंसी होनी चाहिए, रिजर्व वैकेंसी नहीं होनी चाहिए। रिजर्वेशन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते सर। सुनिए मेरी बात, जो रिजर्वेशन होती है, रिजर्वेशन होती है गरीबों के लिए या पिछड़ी जातियों के लिए, उनके लिए नहीं। जो अधिकारी हैं, जो टॉप हैं, भाई ओपन वैकेंसी रखिए। जो जवान जिन्होंने एमबीए वगैरह किया हुआ है, या जो नए बच्चे जो हैं, जो एमबीए करके आ रहे हैं, जिन्होंने की हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एमबीए किया है, ईसीएचएस में रखना है। सबका ओपन एग्जाम रखो, एग्जाम के अंदर जो सिलेक्ट होता है, इंटरव्यू के अंदर जो सिलेक्ट होता है उसको बिठाओ। किस लिए ये 60 साल के बुड्ढे को, ये खुद अपनी दवाइयां सारा दिन लेके खाता रहेगा वहां बैठ के, काम क्या करेगा? और बिना मतलब घुमाएगा, क्योंकि इसने फौज के अंदर रह के भी घुमाया है और यहाँ बैठ के भी सबको घुमाएगा। क्यों भाई? आप जवान बच्चे को दो, मौका दो उनको। नए बच्चे एमबीए रिटायर हो रहे हैं बेचारे, 20-20, 22-22 हजार की नौकरी कर रहे हैं, उनको दो 90,000 की नौकरी। देखो वो कैसे आपको काम करके दिखाएंगे। नहीं, वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी आराम से कर सकते हैं। देखो आप लोगों को तो यही करना है सर। हमने तो सेवादारी करी, हमने तो गर्व हमारे ऊपर। देखो मेरे भाई लिख रहे हैं इसके अंदर, रोहित सुंदरिया सर, अग्निवीर स्कीम मेंशन करूं। अग्निवीर 1 नंबर की स्कीम है, 4 साल में घर आ जाओगे, अच्छा 12-14 लाख रुपया लेके आओगे, कोई भी बिजनेस खड़ा कर सकते हो, कोई बड़ी से बड़ी कंपनी भी ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़ी से बड़ी कंपनी ये खरीद भी सकते हो, कोई टाटा है, कोई बिरला की कोई कंपनी है, बहुत सारी चीजें हैं। और इतने सर, सबसे बड़ी बात है डिग्री भी करके आएंगे। हमारे राजनाथ साहब ने बोला आने वाले समय में और चीजें और रोजगार, हाँ पुराने वालों को नहीं मिलते, जो एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक है, वो बेचारे सिक्योरिटी गार्ड की
नौकरियां में भी उनकी लाइनें लग रही हैं, वहां पे हजारों खड़े मिल जाएंगे अगर 2 वैकेंसी निकल रही है, वो एक अलग बात है। पर जो अग्निवीर आएंगे इनको हम 100% रोजगार देंगे, मोदी की गारंटी है। जय मोदी 400 पार। हमारे पुत्र ओरहान जी कह रहे जय हिंद। अरुण ओझा अग्निवीर भी बोलो, अग्निवीर पे बोल दिया सर, बल्ले बल्ले है। मगदेव राय तलवार सर यू आर राइट, ये फौजी हेल्पर था और इससे इस कुछ नहीं पता, ये मेरे को कह रहा है हेल्पर है, बिल्कुल हेल्पर था भाई। भगवान की सेवा करनी कौन सा गुनाह है? अब ये मेरे को कभी जाना नहीं, जानता ही नहीं। तो अभी देखो और भी फन्नी फन्नी आए हुए सारे के सारे कमेंट, पर ये सारे आपके हैं, सारे कांग्रेसी हैं जितने ये लिख रहे हैं ना मेरे पे उंगली उठाने वाले, भाई सारे मैं कांग्रेसी। भाई आप मैं आम कह रहा आदमी हूँ मैं पार्टी के हो। कांग्रेसी नहीं, मेरे दोस्त मैं कह रहा हूँ मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। अच्छा नहीं है तो अब बस ये आपके फेवर में आए हुए वो आवाज से है। अनिल शर्मा ही फील्ड स्कैम आर दे गो टू कोर्ट पीआई। मनोज कुमार तलवार सर सेवादार से क्यों बात कर रहे हो? अरे सेवादार हूँ, साइकिल चलाई है, ये नहीं है कोई ये और वे करते हुए टेक टेका टेक टेक टेका टेक। रोहित सुधारिया अवेन टिल टुडे नो बड्डी नाउ फॉर 100 पेजिस भाई पता नहीं क्या है 370 एंड अबाउ बीजेपी, ये करके दिखाया हमने। बस पेंशन पुंशन कुछ ये मांगनी किया नहीं, आप वो भाई, चीजें करनी। वो हमने 400 बहुत पार कुछ किया देश 370 में। पे आ गया वो, ठीक है। हाँ अगर और 2 घंटे बैठे ना तो 150 भी लोग कहेंगे ज्यादा बता रहा है, समझ हाँ गए? तो ऐसा अंजानी है कुमार, कपिल जी। अंजानी कुमार यादव कह रहे हैं दाढ़ी वाले दाढ़ी खुजा ले, तुझे कुछ पता नहीं। लो मैंने खुजा दी, पर मोदी जी 400 पार, 400 पार जाएंगे, खुजा के बोल रहा हूँ। रोहित सिधारिया दाढ़ी वाला बंदा इडियट है, टॉकिंग विदाउट फैक्ट्स। ये बहुत बढ़िया सुधारिया ने, इन्होंने बोला दाढ़ी वाला बंदा ये है। दाढ़ी है, मैं मोदी पे हूँ भाई, मैं मोदी का भगत हूँ। मोदी जी की दाढ़ी देखी कभी रोहित जी? बस तो अब मेरी भी अभी मेरी थोड़ी सफेद हो जाएंगी तो आने वाले समय में मैंने ही उनकी जगह लेनी है। राजेश शेरावत वोट फॉर कांग्रेस, ये देखो आपके समर्थन में भी आगे कांग्रेस के भाई। अंजनी कुमार सर ये दाढ़ी भाई वाला वोट फॉर अंधभगत कांग्रेस है तो करो। ये मेरा समझेगा तो नहीं, बिल्कुल मेरा सिर्फ अंधभगत है। भाइयों, हम मेरा सिर्फ इतना हम कहना 12 है सर कि 14 साल से वोट सबका सैनिक संघर्ष कमेटी समझा रही है, किसी ने समझा? क्यों किसी नहीं ने समझा? समझा? मैं नहीं क्यों नहीं समझा, समझा? मैं नहीं समझा, हमने नहीं। तू नहीं समझा बात अलग हो सकती है भाई साहब। मनोज कुमार मैं सेवादार तुम क्यों लड़ रहे हो? 2014 से लगा हूँ और हैं? एक जमाना था कि यही पूर्व हमारे साथी जो थे ये मेरे को माँ बहन की गालियां फेसबुक पे निकालते थे, चाहे वो सूबेदार हो, सूबेदार मेजर हो या दूसरे हों। लेकिन आज की डेट में कोई अधिकारी भी हमारे पोस्ट के ऊपर आके कमेंट करने की जरूरत नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो जितने उनके साथ चेले चपाटे थे सारे हमारे साथ आ गए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैं जिनका जमीर नहीं जागा, हम नहीं जगा पाए, क्योंकि न 100% तो कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, एक ना एक दिन हमें और ज्यादा सफलता मिलेगी और हम ऐसा करके दिखाएंगे कि सरकारों को हमारी बात सुननी पड़ेगी। हम एक बहुत ही अगर इकट्ठा हैं तो बहुत बड़ी ताकत हैं और इन पॉलिटिकल मंचों के ऊपर उन्हें हमें जगह देनी पड़ेगी। जैसे कि आगरा के अंदर एक को भी दी है, एक पता नहीं किस पार्टी ने दी है, एक वो शिमला हाँ वगैरह से आपको तो खड़ा होके। कांग्रेस की याद आती है, कांग्रेस ने दी है वो। हेलो, सुन लो पूरी बात, यही है, बीच में नहीं बोलो। शिमला बोल रहा हूँ, शिमला नहीं सुना? वहां पे तो बीजेपी का है ना वो सार्जेंट, जो हम्म पिछले 10 साल से है, अभी भी उसको सीट मिली है। किसी कभी हमारा भाई एक है। बार भी जवानों के लिए बोला? नहीं बोलना, कभी क्यों एक नहीं, बार भी क्यों बोला? बोले वो? तो मजे ले ऐसे रहे हैं सर, ऐसी मजे ले गाड़ी रहे है, एसी हैं। अरे लगी हुई है, शिमला का रहने वाला यही है, तो सुरेश बात है ना, कश्यप। जो सार्ज आपको नाम नहीं पता हो तो जो मैं बता देता हूँ, जो सुरेश अपने कश्यप। जो अपने साथियों के दुख के अंदर दुखी नहीं होता ना, वो इंसान नहीं है, वो एक जानवर है। मेरा सर सिर्फ वो इतना, सांसद है, मेरे को मैं गर्व ज्यादा है बहस नहीं सांसद होने करूंगा। के बाद में अगर वो बहस ऐसो करनी आराम से रहे, होगी कुछ तो बोलने की आपसे जरूरत नहीं है लड़ाई आप होगी। लोगों के समय लिए। बहुत ज्यादा, दोस्त समय बहुत ज्यादा हो चुका है, तो इसलिए जय हिंद, जय भारत। सर सर एक कमेंट रह गया, एक देखो ये बस 2-3 कमेंट है, इनको पूरा कर देता हूँ। पिंक सिटी सदराना कपिल जी है बल्ब फ्यूज हो चुका है, इसको ऐसे ही बात करनी है, आप फ्यूज हो। और देखो ये मेरा भाई है और हम 400 पार लेके जाएंगे, चाहे कितना जोर है नया। हम भैया साइकिया सारे के सारे प्यार फ्यूज ये बदल बात रहे हैं। क्यों समझाएगा भाई, देखो ये भी मेरे फेवर में है, ये सब कोई बात मेरे हैं। नहीं, रोहित सदार ऐसे नहीं सेवादार भाई बेटा, बिल्कुल हुई तभी तो पढ़े जा रहा है। लविशिया भाई वो मत रंजीत पढ़ियो पे जहाँ बहुत ही। सेवादार का लिखा हो, तो वो मत पढ़ियो। 4 जून को फिर शाम को लाइव बैठना 400 में आसपास ही होगी। वेल बिल्कुल होगी भाई, बिल्कुल होगी। तेंदर चोर चौकीदार है,
बिल्कुल नहीं है भाई जितेंद्र भाई, 400 पार है। आप लोगों को ओआरपी दी, डिसबिलिटी भी, पता नहीं क्या क्या आपकी बल्ले बल्ले हो रखी है, समझा, सारी चीजें बहुत आपको ज्यादा मिल मिल गई रहा है। है। ये क्यों नहीं कह रहे कि जवानों को ज्यादा मिल रहा है? बहुत अधिकारी ये बेचारे कृष्ण भूखे मरे मुरारी जा जी कह रहे रहे हैं। हैं अरे ये बोल दे इसीएसएस की मेरे हालात वो बहुत वो खराब है। और वो सेवादार, तू इतना बोल दे कि जवान जेसीओ जो है इनको बहुत ज्यादा मिल रहा है और ये लुटा रहे हैं इधर उधर, धरने के ऊपर जाके चंदा देते हैं, अधिकारी बेचारे भूखे मरे जा रहे हैं। उनको जो है जवानों की तनख्वाहों में से 40-40% काट के अधिकारियों को दे दो। और हाँ दे बोल दो दे सर। तू ये। हाँ बोल दे मैं भाई, कहता हूँ, मैं सेवादार कहता हूँ मोदी जी बोल से, दे बोल दे बोल दे। वन रैंक ऑन पेंशन पे अगर किसी का हक है तो वो अपर रैंक के हैं जो 54 साल से रिटायरमेंट होके आए हैं, उनका पहला हक है, क्योंकि उस समय वो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो बाहर कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं कर सकते। और 32 36 या 40 साल की उम्र में जो आते हैं वो नौकरी कर सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की कर सकते हैं, कहीं केड़े की रेहड़ी लगा सकते हैं, खेती का काम कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। अगर मेरे को वन रैंक ऑन पेंशन मिली है मेरे को, मेरी वापिस ले सकते हैं। दूसरी बात, जैसे मिलिट्री सर्विस पे बहुत कम है, कम से कम ये 25,000 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि रिस्क सबसे ज्यादा है। अब अलाउंस है अधिकारियों को ग्लेशियर का, हाँ ठीक है, ग्लेशियर का जैसे, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा आपके साथ सहमत हो सकता हूँ। रिस्क ज्यादा जो है नर्सों को है, उनकी कम है, वो 50,000 करवा दो उनकी, किनकी, नर्सों की। नरस से। हाँ सर, वो हमारी बहन बेटियां हैं, कोई दिक्कत हाँ नहीं है, 50,000 होता है, हमारे आपकी जेब से क्या जा रहा है। दूसरी बात, डिसेबिलिटी पेंशन देखो, मैं 2.5 लाख नहीं कहता, कम से कम 3.5 लाख रुपया मिलता है। और देखो सर, डिसेबिलिटी पेंशन जो जवान है वो ऐसे वैसे ले लेते हैं, बहाने मार के भी ले लेते हैं, और इनकी दोबारा इंक्वायरी भी होनी चाहिए सबकी, चाहे मेरे को भी मिलती है, मेरी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो 7 पे कमीशन में 2.81 दिया, मैं अब की बार जब हमारी सरकार आएगी ना सर, हम बिल्कुल में हम लेटर लिखेंगे, जो ये आंकड़ा है कम से कम ज्यादा अप होना चाहिए, 2.81 का विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए कम से हाँ, कम नहीं इसको नहीं, उल्टा किया जाए, ये 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 आप 81.2। ये आप ये भाई आप एकदम सही कह रहे हो, क्योंकि बीजेपी के कई जो सांसद हैं जो फिर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं संविधान बदलना है। तो ये भी एक पॉइंट जो है, आप नहीं, पत्र लिख के, किसी ने नहीं कहा सुनो सुनो, ये। ना ना ना, ये पत्र लिख के आप बीजेपी हेडक्वार्टर को जरूर भेजिए कि संविधान बदलते समय जो एक चीज लिखी है ना, कि अमीरों और गरीबों के बीच का जो अंतर है, इसे हमने कम करना है, इसको आप हटाया राहुल जाए। गांधी की भाषा बोल रहे हो सर, राहुल गांधी की ना भाषा, ना वो ना भी ना ना वो ना भी ना, वो नहीं भी ये बात, संविधान की कॉपी लेके ये खड़े हो ये जाते हैं, ये ये जो संविधान बात है। ना ना दोस्त ना, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि आप जब संविधान बदल रहे हो तो ये लाइन जरूर हटवा देना कि अमीर और गरीब के बीच की जो वो है ना गैप, ये बढ़ना चाहिए हर बार, जैसा कि मोदी जी गरीबों का सातवें भला पे कर रहे कमीशन हैं में और हुआ, आप लोगों को इसी जैसा चीज कि का सात दर्द है। जैसा कि सातवें पे कमीशन में हुआ, या इससे पहले जिस प्रकार से इन्होंने सभी ब्यूरोक्रेट्स ने और ये अफसरों ने मिलके किया, और इस प्रकार का जो है पहले डीए अलग अलग स्लैब में मिलता था, इन्होंने स्लैब खत्म करा दी, आप तो लोगों को सबके तो लिए हर चीज से बराबर मिलेगा। परेशान नहीं है। हाँ तो 2014 से पहले कुछ था, कुछ भी नहीं था सर, बात खत्म। बस 1 घंटा ठीक हो है, गया। चलो चलो, अब ठीक है, सारे समझा। सारे आप कमेंट तो पढ़ लिए, राहुल गांधी की गर्मी से भाषा ऊपर हो ठीक है गई। सर, हम तो 400 पार है, अभी मैं 400 पार। कहता है, हम फिर से आएंगे, फिर मिलेंगे, फिर बहसबाजी करेंगे, फिर अपने अपने फिगर्स और फैक्ट्स लेके आएंगे। जिस 400 बात पार, पर भी बात एक बार करेंगे मेरे साथ में नारा लगाओ, मैं आपको 400 पार 150 से मोदी की पहले है गा के गारंटी। सुनाऊंगा। तब भी ठीक है, बिछड़ते समय जय हिंद जय जय भारत। हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, कोई बुरा थैंक लगा यू हो तो सभी उसको माफ साथियों कर को, देना, पर हम बहुत बहुत 400 पार है। धन्यवाद। आप अपने कमेंट्स जरूर लिखते रहिएगा, पूरा देखिए और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।